नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से दंगे कराए गए उससे हर कोई हैरान है। घरों की छतों पर मौजूद बड़ी बड़ी गुलेल वाला रिक्शा, एसिड की थैलियां, बड़ी तादाद में पेट्रोल बम और कई कई ट्रक पत्थर और ईंटें, ये सब अचानक और अनायास नहीं आ सकता। ये सब चीजें बताती है कि ये प्लानिंग पहले से रची जा रही थी और एक एक करके चीजें इकट्ठा की जा रही थी ताकि सही वक्त आए या किसी का आदेश मिले और इन दंगों को अंजाम दिया जा सके। दंगों के बाद जिन चश्मदीदों से बात की गई, उनके बयान दंगों में मारे गए हिंदुओं की लाशों के साथ भरभरता भी ये बताने के लिए काफी है कि ये सब सुनियोजित था। सुनियोजित तो ये भी था कि ये सब करने के बाद इन दंगों के गुनहगारों को व्हाइट वॉश किया जाए और उनके कुकर्मों पर पर्दा डालकर एक अलग ही नैरेटिव खड़ा किया जाए, जिसके लिए मीडिया का एक कुख्यात गिरोह सक्रिय हुआ और उसने एक कोशिश भी की। एक विदेशी मीडिया हाउस की ओर से भारतीय पत्रकारों को कुछ पैसे देकर दंगों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस पत्रकार ने इस गिरोह को ही बेनकाब कर दिया। हालांकि कुछ पत्रकार अब भी इस काम में लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की सक्रियता की वजह से वो अपना नैरेटिव गढ़ने में इस बार कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सवाल ये कि इन दंगों की साजिश रची किसने, इसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस और जांच एजेंसियां इस तह तक जाने में जुटी है। खबर है कि दिल्ली दंगों की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है, लेकिन शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पुलिस की माने तो इन दंगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिनमें सूचनाएं दी गई और उन्हीं सूचनाओं को फॉलो करते हुए दंगाइयों ने ये उत्पात मचाया। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 13,000 व्हाट्सएप नंबरों की पहचान की है जो इस नापाक साजिश का हिस्सा थे। इसके साथ ही 4,689 उन फेसबुक अकाउंट को भी चिन्हित किया गया है जिन पर भड़काऊ पोस्ट डाली गई और साथ ही 1,846 ट्विटर अकाउंट्स की भी लिस्ट बनकर तैयार है। इस सूची को कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया है। साथ ही साथ रविवार की रात को भी दिल्ली में बड़ा दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़काकर पहले पुलिस को वहां व्यस्त किया गया और दिल्ली के दूसरे हिस्सों में फिर अफवाह फैला दी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए अफवाहों का खंडन किया और इलाके में शांति स्थापित की। पुलिस ने इसकी भी जांच कर ली है कि आखिर ये कौन है जो दिल्ली में दंगे होते देखना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दंगों के आग में झोंकने की साजिश ओवैसी के हैदराबाद में रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अफवाह फैलाने वाले गैंग के तार हैदराबाद से जुड़े हैं। खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले हैशटैग को पकड़ा है। खुफिया एजेंसी ने सोशल मीडिया पर संदिग्ध एक्टिव अकाउंट्स को भी पकड़ा है। इन अकाउंट के जरिए ही फेक जानकारी और वीडियोस अपलोड किए गए थे। दिल्ली में अफवाह फैलाने के लिए हैदराबाद के छात्रों की मदद ली गई। उनसे ट्विटर और फेसबुक पर जानबूझकर खास तरह के मैसेज अपलोड कराए गए। इसके लिए अफवाह गैंग ने कुछ खास हैशटैग का इस्तेमाल किया था और इन हैशटैग को ट्रेंड कराने के लिए लगातार कोशिशें भी की गई। जिन हैशटैग से इन फर्जी मैसेज को अपलोड किया जा रहा था वो है हैशटैग शाहीन बाग, हैशटैग दिल्ली पुलिस मर्डर्स, हैशटैग जस्टिस फॉर फैजान, साथ ही अल्टरनेटिव हैशटैग में आप शर्म करो, हैशटैग अमित शाह रिजाइन, हैशटैग अमित शाह इस्तीफा दो, हैशटैग दिल्ली वायलेंस 2020, हैशटैग गो बैक अमित शाह है, जिसे लगातार ट्रेंड कराने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस ने इनकी पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है और शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने 24 अफवाहबाजों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से एक शख्स जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 शख्स सेंट्रल दिल्ली से भी पकड़े गए। मतलब शुरुआती जांच से ही ये पता चल चुका है कि ये दंगे सुनियोजित थे और जल्द ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके पीछे किन ताकतों का हाथ था। तो दिल्ली के दंगों से जुड़ा ये शुरुआती खुलासा है। जो जांच में चीजें पता चली है वो हमने आपको बताई है। इस पर हमारी पैनी नजर है। जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे और उन अपडेट्स को पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर नहीं किया है, ताकि वो अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।